हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीओए के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग भी पिछले वीडियोस को जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग कंट्रोल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। यानी कि जो हमको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमको कंट्रोल यूनिट के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट स्लोअर देन द हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो बिल्कुल सही बात है। जो हम लोगों को पता भी है कि जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो वो स्लो रन होता है, स्लो होता है। और जो हार्ड वायर्ड यानी कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो फास्ट होता है। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी का है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इज डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सीपीयू। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे हम लोगों को पता भी है कि जैसे हम लोग की 2 नंबर की एडिशन का प्रोग्राम बनाए तो इजी होगा हम लोगों के लिए। और वहीं पे यदि हम लोग उसका हार्डवेयर बनाए तो डिफिकल्ट होगा। अब जो कि 2 इनपुट को ऐड करने का हार्डवेयर ही डिफिकल्ट है, तो जब ये बहुत सारे ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा तो इसका हार्डवेयर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सीपीयू की बात करते हैं तो हार्डवेयर वायर को इम्प्लीमेंट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, अपडेशन ऑफ द कंट्रोल लॉजिक इज इजी इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एज कंपेयर टू हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम लोगों ने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तब इसी में हम लोग बहुत छोटा सा चेंजेस करेंगे, अपडेट करेंगे, और इसी प्रोग्राम से हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 एन नंबर्स तक को भी ऐड कर सकते हैं। और वहीं यदि हम लोग ने 2 नंबर को ऐड करने का हार्डवेयर कंपोनेंट बनाया है, हार्डवेयर बनाया है, एडर बनाया है, तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। तभी हम लोग 3 नंबर या 4 नंबर को ऐड कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यानी कि अपडेट करना माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में इजी होता है, किसके कंपेरिजन में, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? हमको बताना है, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर आ रीड रिक्वेस्ट टेक्स 20 नैनोसेकंड ऑन अ कैश हिट। यानी कि जब कैश हिट होता है तो 20 नैनोसेकंड लगता है, एंड 100 नैनोसेकंड ऑन अ कैश मिस। और जब कैश मिस होता है यानी कि जैसे कि सीपीयू ने कोई भी डेटा सर्च किया, तो डेटा सर्च करने पर यदि हिट हुआ तो टाइम लगेगा, सर्च करने में टाइम लगेगा 20 नैनोसेकंड, और यदि डेटा मिस हुआ तो सर्च करने में टाइम लगेगा 100 नैनोसेकंड। एंड while CPU running a program, it was observed that 90% of the processor read request result in cache hit। और जब कोई प्रोग्राम एक सीपीयू रन करता है तो उस प्रोग्राम में क्या होता है, 90% इंस्ट्रक्शन हमको या 90% रीड रिक्वेस्ट हमको कहाँ मिल जाती हैं, कैश में मिल जाती हैं, और 10% नहीं मिलते हैं। तो द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड, तो जो पूरे प्रोग्राम में रीड करने का जो एक्सेस टाइम लगेगा उसका एवरेज हमको बताना है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमको एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए हिट होने का टाइम और मिस होने का टाइम दिया गया हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, हिट रेशियो, जिसको शॉर्ट में एस लिखते हैं, हिट रेशियो मल्टीप्लाइड बाई हिट होने में लगा टाइम, टाइम इन लगा किसमें, हिट होने में, प्लस मिस रेशियो, मिस रेशियो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - h भी लिख सकते हैं, मिस रेशियो इंटू मिस होने में लगा टाइम। अब सभी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 90% हिट है, तो 90% हिट है तो हिट रेशियो कितना हो जाएगा, 90% है तो परसेंटेज हटा दीजिए तो रेशियो में आ जाएगा, तो 0.9। 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 20 नैनोसेकेंड प्लस 1 - s, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 नैनोसेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 2 = 18 प्लस 10, 28 नैनोसेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? कह रहा है कि अ मेमोरी सिस्टम
कंटेन्स अ कैश, यानी कि कोई एक मेमोरी सिस्टम है जिसमें कैश मेमोरी है, अ मेन मेमोरी है एंड अ वर्चुअल मेमोरी भी है। द एक्सेस टाइम ऑफ कैश इज, कैश मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में 5 नैनो सेकंड लगता है जिसका हिट रेट 80% है। द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी इज 100 नैनो सेकंड, मेन मेमोरी से 100 एक्सेस करने का डेटा 100 नैनो सेकंड है टाइम, और इसका हिट रेट कितना है 99.5% है। द एक्सेस टाइम ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज 1000 नैनो सेकंड, और जब हम लोग वर्चुअल मेमोरी के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं तो हमको 1000 नैनो सेकंड टाइम लगता है। हमको बताना क्या है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ द हायरार्की, तो इस हायरार्की का हमको एवरेज एक्सेस टाइम बताना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा जब हमको हिट होने का टाइम और मिस होने का टाइम दिया गया हो। तो यहाँ पे तो दोनों ही केस नहीं है, ना तो हिट होने का टाइम दिया गया ना मिस होने का टाइम दिया गया, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास दो फॉर्मूले और बचते हैं। एक हमारा फॉर्मूला बनता है हायरार्किकल एक्सेस का और दूसरा बनता है साइमल्टेनियसली एक्सेस का। जैसे कि हमारे पास एक से ज्यादा मेमोरी हम लोगों ने लगाई हुई है, तो यदि हम लोग सभी मेमोरी में साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उनका फॉर्मूला अलग होता है। और यदि हायरार्की के थ्रू एक्सेस कर रहा है, यानी कि हम लोग पहली मेमोरी में डेटा सर्च करेंगे, उसमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अब उसके बाद दूसरी मेमोरी में जाएंगे, दूसरी मेमोरी में मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर तीसरी मेमोरी में जाएंगे एंड सो ऑन। तो अब दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली तो मेंशन करता नहीं। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो हमको तो बताया नहीं गया कि साइमल्टेनियसली एक्सेस हो रहा है डेटा कि हायरार्किकल एक्सेस हो रहा है। तो जब कोई मेंशन ना करे क्वेश्चन में, और ज्यादातर केस में मेंशन नहीं करता है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहीं भी हायरार्की या लेवल टर्म का यूज हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है, देखिए हायरार्की लिखा है, जब हायरार्की लिखा है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हायरार्किकल एक्सेस का फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है टी एवरेज, यानी कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू क्या होता है, पहली मेमोरी का एक्सेस करने में टाइम T1 प्लस मिस रेशियो पहली मेमोरी का 1 - H1 इंटू दूसरी मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है T2 प्लस 1 - H1 यानी पहली मेमोरी का मिस रेशियो प्लस वो सॉरी इंटू दूसरी मेमोरी का मिस रेशियो 1 - H2 इंटू तीसरी मेमोरी को एक्सेस करने में लगा टाइम। ऐसे ही इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बना, हायरार्किकल एक्सेस का फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू रख दीजिए। तो हमको कैश पहली मेमोरी हमारी यहाँ पे क्या है, कैश मेमोरी है, तो 5 नैनो सेकेंड लगता है, ठीक है, प्लस या टाइम नैनो सेकेंड हम लोग बाद में रख लेंगे, 5 बस लिखते हैं, आसान रहेगा, प्लस 1 - H1 करेंगे तो H1 कितना आएगा, तो H1 हमारा आएगा, H1 आएगा 0.8, हिट रेशियो कितना आएगा 0.8 कैश मेमोरी का, और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई दूसरी मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है 100 नैनो सेकंड, तो 100 रख दिया, प्लस 1 - H1, तो 1 - H1 तो अभी कैलकुलेट किया 0.2, और 1 - H2, तो पहले तो H2 कितना है, तो H2 के यहाँ पे कितना है, H2 है 99.5% है, तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.995, और 1 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाइड 0.005, और तीसरी मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम कितना लगता है 1000 नैनो सेकेंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ही आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आ गया, और लास्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 आ गया, तो कितना हो गया 25 प्लस 1 26 नैनो सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि इन अ टू लेवल मेमोरी हायरार्की द टॉप लेवल memory has an access time of 10 nanosecond and the bottom level memory has an access time of 50 nanosecond। यानी कि कोई एक मेमोरी, एक कोई कंप्यूटर है जिसमें दो तरीके की मेमोरी सपोर्ट्स हो रही है, एक का नाम है टॉप लेवल यानी ऊपर वाली टॉप लेवल, और नीचे वाली है बॉटम लेवल, दो मेमोरी है तो टॉप और बॉटम करके उसने नाम दे दिया। अब बॉटम मेमोरी से जब डेटा एक्सेस करता है तो 10 नैनो सेकेंड लगता है, और जब जब टॉप लेवल से एक्सेस करता है तो 10 नैनो सेकेंड, और जब बॉटम से करता है तो 50 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना क्या, व्हाट इज द
hit rate of the top level memory if average memory access time is of the hierarchy is 20 नैनोसेकंड। अब हमको TAVG दिया गया है, TAVG दिया गया है कितना 20 नैनोसेकंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप बताइए तीनों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा या हायरार्किकल एक्सेस का फॉर्मूला लगेगा या साइमल्टेनियसली एक्सेस का फॉर्मूला लगेगा, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, अब हिट रेट हमको इस क्वेश्चन में निकालना है, यानी एच की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ हायरार्की वर्ड मेंशन है, तो हम लोग एवरेज मेमोरी एक्सेस का टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, यानी कि कितना है 20 नैनोसेकंड इक्वल टू टाइम एक्सेस करने में किसका, टॉप लेवल का, यानी फर्स्ट मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम 10 नैनोसेकंड प्लस 1 माइनस एच, यानी पहली वाली मेमोरी का हिट रेशियो इनटू दूसरी वाली मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम, यानी कि बॉटम लेवल को एक्सेस करने में टाइम 50 नैनोसेकंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचा 10 नैनोसेकंड और यहाँ बचा 1 माइनस एच इंटू 50 नैनोसेकंड, नैनोसेकंड से नैनोसेकंड कैंसिल हो गया और 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एच इक्वल टू 1/5 यानी 0.2। तो एच इक्वल टू कितना आ गया 0.8, तो हिट रेशियो कितना हो गया 0.8। मिस रेशियो पूछता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता 0.2, यहाँ हिट रेशियो पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 0.8। तो यदि आपको हायरार्किकल एक्सेस या किसी भी मेमोरी को एक्सेस करने का फॉर्मूला पता है तो आप लोग मेमोरी एक्सेस टाइम आराम से निकाल सकते हैं, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, कह रहा है कि इन अ टू लेवल मेमोरी हायरार्की द टॉप लेवल मेमोरी हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 10 नैनोसेकंड, सेम टॉप लेवल को 10 नैनोसेकंड लगता है जिसका हिट रेट 80% दिया गया है। देन व्हाट इज द एक्सेस टाइम ऑफ बॉटम लेवल मेमोरी। अब देखिए बॉटम लेवल मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ बताया गया। इफ एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द हायरार्की इज 20 नैनोसेकंड, तो यहाँ पे भी हायरार्की दिया गया है और यहाँ पे TAVG दिया गया है। ये क्या दिया गया 20 नैनोसेकंड, TAVG एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम क्वेश्चन में मेंशन है क्लियरली। और हमको जो सेकंड वाली मेमोरी है उसका हमको क्या निकालना है, एक्सेस टाइम निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, यानी कि कितना 20 नैनोसेकंड इक्वल टू पहली वाली मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम 10 नैनोसेकंड प्लस 1 माइनस एच, एच कितना है 80%, 80% है तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8, तो कितना हो गया 0.2, 1 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई T2, T2 यानी कि बॉटम लेवल को एक्सेस करने में टाइम, तो T2 ही हमको कैलकुलेट करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 0.2 इंटू T2 इक्वल टू कितना 10 नैनोसेकंड। तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 नैनोसेकंड डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट हटाया तो एक और जीरो बढ़ा दिया और 2 से डिवाइड किया 100 को तो कितना आ गया 50 नैनोसेकंड, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि अ मेमोरी सिस्टम कंटेन्स अ कैश, एक कोई मेमोरी सिस्टम है जो कैश कंटेन करता है, अ मेन मेमोरी एक्सेस करता है और एक वर्चुअल मेमोरी एक्सेस करता कंटेन करता है। द एक्सेस टाइम ऑफ कैश इज 5 नैनोसेकंड, कैश को एक्सेस करने के लिए 5 नैनोसेकंड लगते हैं जिसका हिट रेशियो 80% है। द मेन मेमोरी को एक्सेस करने में 100 नैनोसेकंड लगता है जिसका हिट रेट 99.5% है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, और वर्चुअल मेमोरी का भी एक्सेस टाइम लगता है 1000 नैनोसेकंड। एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। अब यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में हायरार्की या लेवल टर्म का यूज नहीं है, ना ही हमको हिट होने में टाइम और मिस होने में टाइम दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी TAVG इक्वल टू क्या बताइए क्या होता है फॉर्मूला साइमल्टेनियसली एक्सेस करने का, यानी कि हिट रेशियो ऑफ पहली वाली मेमोरी का इनटू पहली वाली मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम प्लस मिस रेशियो ऑफ पहली वाली मेमोरी इनटू दूसरी वाली मेमोरी का एक्सेस टाइम, सॉरी हिट रेशियो इनटू दूसरी वाली मेमोरी को एक्सेस करने में टाइम प्लस मिस रेशियो ऑफ पहली वाली मेमोरी मिस रेशियो ऑफ दूसरी वाली मेमोरी इनटू तीसरी वाली मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगा वो टाइम। और ऐसे यदि और टर्म होता तो वो भी आगे कंटिन्यू होता। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइमल्टेनियसली एक्सेस का। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो H1 कितना है 80% है तो 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई T1 कितना है 5 नैनोसेकंड प्लस 1 माइनस H1 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। H2 कितना है
0.995H2 है हमारा। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड वाली मेमोरी से, के एक्सेस टाइम से 100 से, प्लस 1 - H1 कितना है 0.2, 1 - H2 कितना है 0.005 और T3 कितना है 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 5 जा 40, 0 से रेडिक्स पॉइंट हट गया यानी दशमलव पॉइंट हट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया या पहले 100 से हमने पॉइंट हटा के यहाँ लग शिफ्ट कर दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 199 19.9 आ जाएगा। हाँ, आप लोग अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से तो पहले बात इसका रेडिक्स पॉइंट हट गया, अब 5 2 जा 10 कितना आ गया 1 आ गया सीधा सीधा। अब इसको जो ऐड कर लीजिए तो 5 + 1 4 + 1 5 और 5 + 99.9 कितना हो गया 24.9। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे यहाँ पे जब हम लोगों ने सेम क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने हायरार्किकल एक्सेस का टाइम फॉर्मूला लगाया था, जब इसमें हम लोग मेमोरी को हायरार्किकल एक्सेस कर रहे थे तो 26 नैनो सेकेंड लग रहा था। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। और जब हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं तो क्या कितना टाइम लगता है 24.9 नैनो सेकेंड टाइम लगता है, और जो लगना भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो हमको टाइम क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, जो कि लग भी रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 24.90 नैनो सेकेंड। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 52, बताना डैश नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ मेन मेमोरी ऑफ साइज 8 GB विथ ब्लॉक साइज 8 बाइट। तो एक कोई मेन मेमोरी है जिसकी साइज क्या है 8 GB है, और एक ब्लॉक की साइज 8 बाइट है, तो हमको इस मेमोरी में टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे ये बताना है। तो देखिए मेन मेमोरी सबसे पहले किससे मिलकर बनी होती है, सेल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर ये क्या है, स्पेस को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ब्लॉक की बात कर रहे हैं मतलब कि एक ब्लॉक में एक से ज्यादा सेल होंगी, उसकी साइज क्या होगी क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जहां पे जैसे कि 8 बाइट दिया गया तो 8 बाइट का एक ब्लॉक हो गया। तो ये जो सेल्स हैं, तो इन सेल्स को हमको ब्लॉक में बताना है। तो ब्लॉक में जब बताएंगे तो कितने ब्लॉक बनेंगे, ये इस मेमोरी को जब हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करेंगे तो कितने ब्लॉक बनेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे हम लोग नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते थे, तो नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते थे हम लोग की मेमोरी की साइज क्या है, मेमोरी साइज 8 GB, और एक सेल में कितना डेटा है, डेटा पर सेल। और जब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता था तो हम लोग क्या कर देते थे, बाय डिफॉल्ट 1 बाइट मान लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमको सेल नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, ब्लॉक निकालना है। तो हम लोग ब्लॉक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहीं से सेम फॉर्मूले से सेम लॉजिक है, बन जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स यानी कि मेमोरी साइज कितनी है 8 GB, और एक ब्लॉक में कितना डेटा है, एक ब्लॉक में जितना डेटा होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो इस मेमोरी में कितने ब्लॉक हैं आराम से आ जाएगा। तो 8 बाइट है तो 8 बाइट रख दीजिए। अब यूनिट सेम करके सॉल्व कर लीजिए, तो 8 इंटू गीगा की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 30, और बी, और नीचे हमारा 8 बी तो है ही, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, 20 से बी कैंसिल हुआ, तो हमारे कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ गए 2 की पावर 30। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 53, हमको बताना है अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ साइज 4 GB, यानी कोई एक मेन मेमोरी जिसकी साइज कितनी है 4 GB है, विथ ब्लॉक साइज 16 बाइट, और इसमें जो एक ब्लॉक है ब्लॉक की साइज कितनी है 16 बाइट, हैश स्पेस बिट्स इन मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस। तो उसका जो ब्लॉक एड्रेस बनेगा उसके ब्लॉक एड्रेस में कितने बिट होंगे, तो ब्लॉक एड्रेस में कितने बिट होंगे, सबसे पहले हम ब्लॉक एड्रेस निकाल लें, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल लें, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा तो उसके बाद उसको 2 की पावर के फॉर्म में लिख देंगे, और जितनी पावर होगी वही हमारा क्या होगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा। और या जो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स आया उसको हम लोग लॉग 2 बेस पे हम लोग क्या ले लें, उसका लॉग ले लें, 2 बेस पे उस नंबर ऑफ ब्लॉक्स का लॉग ले लें, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो हमको कंपलसरी निकालना है ही।
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, मेन मेमोरी का साइज 4 GB, और एक मेमोरी में कितना है, एक एक ब्लॉक में कितना डेटा है, तो 16 बाइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 30 G की वैल्यू होती है, और बाइट है, और ये 16 बाइट है, तो बाइट से बाइट कैंसिल हो गया, और ये 4 4 जा 16, यहाँ पर 4 आ गया। अब 4 को भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर -2, है ना। जब बेस इक्वल होते हैं तो डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या आ गया 2 की पावर 28। अब यहाँ पे हमारा आंसर ही 2 की पावर 28 में आ गया, तो यानी जो ब्लॉक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी होगी, 28 होगी, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। यदि यहाँ पे 2 की पावर के फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 2 की पावर के फॉर्म में बन सकता है कि नहीं, नहीं बनता, तो फिर हम लोग क्या करते, 2 बेस पे लॉग ले लेते, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाती, 28 ही आ जाती है, जो भी इसका लॉग होता है वो आ जाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश मैपिंग, यानी कि कौन सा इनमें से एक कैश मैपिंग का टाइप है। ऑप्शन ए डायरेक्ट मैपिंग, ऑप्शन बी सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ऑप्शन सी फुली एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये तीनों के तीनों टाइप हमारे क्या हैं, कैश मेमोरी को मैप करने के तीनों की तीनों टाइप हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 55, हाउ इज द टीएलबी टिपिकली ऑर्गेनाइज, यानी जो टीएलबी है इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। टिपिकली यानी कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑप्शन ए एज अ डायरेक्ट मैप कैश, ऑप्शन बी एज एन एसोसिएटिव कैश, ऑप्शन सी एज एन सेट एसोसिएटिव मैप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी एज एन एसोसिएटिव मैप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुली एसोसिएटिव कैश। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 56, हमको बताना है कि इन डायरेक्ट मैपिंग मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 10 इज प्लेस्ड इन विच कैश लाइन, ब्लॉक ऑफ कैश लाइन या ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी इफ कैश मेमोरी हैज टोटल 4 कैश लाइन और ब्लॉक। यानी कि देखिए, सबसे पहले ये हमारी कैश मेमोरी हो गई। कैश मेमोरी में जो हमारी ये लाइनें होती हैं या जो जो होती हैं जिनको हम लोग मेन मेमोरी में सेल बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, कैश लाइन या कैश ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में ये जो हमारी सेल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, और इन्हीं सेल का ही जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और जब हम लोग कोई भी मेन मेमोरी का कंटेंट कैश मेमोरी में भेजते हैं तो एक सेल का कंटेंट एक टाइम पे कैश मेमोरी में नहीं मैप होता या नहीं जाता है, एक पूरा का पूरा ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो कैश मेमोरी में जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या पड़ा था, कम पढ़ना पड़ा, मेन मेमोरी में ब्लॉक नंबर निकालना पढ़ना पड़ा। तो अब डायरेक्ट मैपिंग में, अब ये जो ब्लॉक है इन 4 लाइन में से, यहाँ पे जैसे 4 लाइन है इस कैश मेमोरी में, इस एग्जांपल में, तो ये ब्लॉक इन चारों में से कहाँ पे जाएगा, तो इसी को बताने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैपिंग पढ़ते हैं। और जो 3 टाइप्स की होते हैं, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग और फुली एसोसिएटिव मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या टेक्निक होती है, तो डायरेक्ट मैपिंग में टेक्निक होती है कि मेन में जैसे हमको कोई भी कैश लाइन निकालनी है कि कोई भी मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर है वो कौन सी कैश लाइन में जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि अपकमिंग, अपकमिंग मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, और रिमाइंडर निकाल लेते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी या टोटल नंबर ऑफ कैश लाइन, टोटल कैश लाइन या कैश ब्लॉक जो भी लिखना चाहे, दोनों कैश लाइन बोले या कैश ब्लॉक बोले दोनों सेम ही बात होती है। तो अपकमिंग मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर क्या है, 10 है, और रिमाइंडर निकालना है किससे, टोटल कितनी कैश लाइन है, 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। तो जो रिमाइंडर आया वही हमारा क्या होगा, कैश लाइन होगा, यानी जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का यदि नाम 10 है, ब्लॉक 10 है मेन मेमोरी के, डेसिमल में 10 लिखा हुआ है, तो ये कौन से लाइन में जाएगा, कैश लाइन 2 में जाएगा। अब कैश लाइन 2 कौन सी होगी, तो ऑलवेज काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, कैश लाइन 0, कैश लाइन 1, कैश लाइन 2। तो ये जो ब्लॉक था ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ब्लॉक 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन
सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, यहाँ पे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए थे कि कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो टोटल ब्लॉक्स थोड़ी देगा, तो वहां पे हमको टोटल ब्लॉक्स क्या करना पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और जो कि हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को ब्लॉक्स निकालना आ गया है, जैसे हम लोग मेन मेमोरी में कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम लोग कैश मेमोरी में कैलकुलेट कर देंगे। जैसे कि ये सेम एग्जांपल आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में। इन डायरेक्ट मैपिंग मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर 14 इज प्लेस्ड इन विच कैश लाइन और ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी ऑफ साइज 128 बाइट विथ ब्लॉक साइज 16 बाइट। ठीक है, तो जो हमारा कैश साइज है वो कितना है, 28 बाइट है, 128 बाइट है, और एक ब्लॉक का साइज कितना है, 16 बाइट है। तो कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक होंगे या लाइनें होंगी, सॉल्व कर लीजिए। 20 से बी कैंसिल हो गया, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 ब्लॉक होंगे या 8 लाइनें होंगी। 8 लाइन होंगी तो जीरो काउंटिंग कहां से जाएगी, कैश लाइन 0 से लेकर के कैश लाइन 7 तक जाएगी। अब वही सेम फॉर्मूला, टोटल ब्लॉक्स मिल गए कितने हैं, 8 हैं, और मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक आ रहा है, 14 आ रहा है, रिमाइंडर निकाल लीजिए किससे, 8 से। तो कितना जाएगा, 8 1 जा 8, 6 रिमाइंडर आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर 14 है वो कैश मेमोरी में कहा जाएगा, कैश लाइन 6 में जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 58, हमको बताना है कि a byte addressable main memory of size 16 GB with block size 4 byte and a direct mapped cache of size 64 KB bits needed for cache indexing। तो कैश को इंडेक्स करने के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, एक मेन मेमोरी दी गई है, कितने जीबी की, 16 जीबी की मेन मेमोरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम लोग देखेंगे इसका क्या करना है। और मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज कितना दिया गया है, 4 बाइट दिया गया है, यानी कि यदि एक कोई ब्लॉक है B1 है तो इसकी साइज कितनी होगी, 4 बाइट होगी। एंड अ डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज, और कैश मेमोरी की साइज कितनी दी गई है, 64 KB दी गई है। अब हमको बताना है कि इसके इंडेक्स के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे, तो इंडेक्स के लिए बिट्स निकालना, यानी कि इसकी लाइन के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे, यानी जो एक लाइन है इसके एक लाइन के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता चले कि इस कैश मेमोरी में कितनी लाइनें हैं, तो कितने ब्लॉक्स हैं, तो कितने ब्लॉक्स के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लॉक्स का फॉर्मूला आ जाएगा कैश मेमोरी की साइज, कैश मेमोरी की साइज कितनी है, 64 केबी इंटू ब्लॉक साइज। अब ब्लॉक साइज तो क्वेश्चन में दी ही नहीं गई, तो मेन मेमोरी के ब्लॉक की साइज दी गई है, तो जो हमारे मेन मेमोरी के ब्लॉक की साइज होती है वही सेम हमारी कैश मेमोरी के ब्लॉक की साइज होती है। जब सेम साइज होगी तभी तो एक ब्लॉक पूरा आ पाएगा, कंप्लीटली फिट हो पाएगा। तो इसलिए जब ये नहीं देखना कि कैश मेमोरी के ब्लॉक की साइज अलग से नहीं देगा, यदि मेन मेमोरी की दी है ये तो उसी का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो कितना है, 4 बाइट, 4 बाइट से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, बी से बी कैंसिल, के होता है कितना, 2 की पावर 10 होता है, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 16 4 जा 64, और के की वैल्यू 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और के को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 14 हो गया। अब 2 की पावर 14 तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो इनको लिखने के लिए बिट्स कितने चले चाहिए होंगी, सीधा सीधा 14 हमको दिख रहा है 2 की पावर में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह हम इसका नंबर ऑफ ब्लॉक्स का log 2 बेस पे क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, तो लॉग लेके भी आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मेन मेमोरी की साइज की हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही एक्स्ट्रा दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 59, हमको बताना है कि अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी ऑफ साइज 4 GB विथ ब्लॉक साइज 4 बाइट एंड अ डायरेक्ट मैप्ड कैश ऑफ साइज 32 KB बिट्स नीडेड फॉर टैग। अब उसको टैग के लिए कितने बिट की जरूरत होगी, एक मेन मेमोरी है कितने जीबी की, 4 GB की, 4 GB की मेन मेमोरी है, ठीक है, और ब्लॉक साइज क्या है, 4 बाइट। तो इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं मेन मेमोरी में, तो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालना है, तो 4 GB डिवाइडेड बाई 4 बाइट, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाइट से बाइट कैंसिल हो गया, जी की पावर होती है 2 की पावर 30,
तो कितने ब्लॉक्स आ गए, 2 की पावर 30 ब्लॉक्स आ गए मेन मेमोरी में। तो एक ब्लॉक के को एड्रेस करने के लिए हमको कितने बिट चाहिए होंगे, 30 बिट चाहिए होंगे, 30 बिट होंगे एक ब्लॉक के एड्रेस में। ठीक, अब जो हमारी कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक हैं, तो कैश मेमोरी की साइज कितनी है, 32 KB है। एक ब्लॉक की साइज 4 बाइट है। बाइट से बाइट कैंसिल हो गया, 4 8 जा 32, 8 आ गया, तो 8 होता है 2 की पावर 3 और के होता है 2 की पावर 10, कितना हो गया 2 की पावर 13। तो मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 2 की पावर 13 ब्लॉक हैं कैश मेमोरी में। या कैश लाइन कितनी है, 2 की पावर 13 लाइन है। तो कैश मेमोरी के लाइन को एड्रेस करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे, 13 बिट चाहिए होंगे। ठीक है, अब टैग के लिए कितने बिट चाहिए, तो टैग क्या होता है, टैग होता है कि जैसे कि अब ये कैश मेमोरी में हमारे पास जितनी भी लाइनें हैं, तो एक लाइन में तो मेन मेमोरी के कई सारे ब्लॉक का डेटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। जैसे कि उसको जो टेक्निक होता है, अपकमिंग मेन मेमोरी के ब्लॉक नंबर रिमेन और मॉडुलो जो हमारी कैश मेमोरी में जितनी टोटल लाइन है। जैसे कि हम लोग 4 का एग्जांपल लें कि हमारे पास यदि कैश मेमोरी में 4 लाइनें हैं, तो कैश लाइन 0 पे कौन कौन आ सकता है, कैश लाइन 0 पे आ सकता है ब्लॉक नंबर 0 आ सकता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक 0 आ सकता है, ब्लॉक 4 आ सकता है क्योंकि 4 से भी रिमाइंडर 0 आएगा, 8 आ सकता है। तो एक ही लाइन पे कई सारे ब्लॉक का डेटा आ सकता है। तो अब एक बार जब डेटा आ गया, तो अब सीपीयू यदि उसको वापस से आइडेंटिफाई करना चाहता है कि ये मेन मेमोरी की कौन से ब्लॉक का डेटा आया था, B0 का आया था कि B4 का आया था कि B8 का आया था, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा है, यहाँ पे तो लिखा नहीं कि B0 का डेटा है कि B4 का डेटा है कि B8 का डेटा है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, डेटा है, 0 1 के फॉर्म में है। तो डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग टैग स्टोर कराते हैं, और टैग की साइज क्या होती है, जो हमारे पास मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस है और जो हमारे पास कैश की इंडेक्सिंग के लिए जितने बिट यूज हो रहे हैं, तो कैश की इंडेक्सिंग में जितने बिट यूज हो रहे हैं उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, मेन मेमोरी की ब्लॉक एड्रेस से। तो 30 - 13 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो हमको टैग के लिए कितने बिट चाहिए, 17 बिट चाहिए बेसिकली। अब पूरा स्टार्टिंग से समझना चाहें तो हमारा सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास मेन मेमोरी का एड्रेस था, जो सीपीयू उसी को जनरेट करता है। इसी मेन मेमोरी को एड्रेस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक क्या, मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस, उसका ब्लॉक एड्रेस, और वर्ड ऑफसेट, यानी कि अब ये वर्ड ऑफसेट क्या बताएगा, उस ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलर सेल को बताएगा। ठीक, अब इसी ब्लॉक एड्रेस को हम लोगों ने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो हो गया टैग और दूसरा हो गया इंडेक्स, कैश मेमोरी का इंडेक्स। तो अब इन दोनों के लिए क्या हुई, अब एक बिट हमको पता चल गई तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो इस जब जैसा कि हम लोगों ने निकाला भी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको क्या बताना है, इन अ कैश मेमोरी इफ एड्रेस हैज 9 बिट इन टैग, यानी कि जो टैग है, बेसिकली हम लोग हायरार्की बनाएं तो मेन मेमोरी का ब्लॉक एड्रेस किस में डिवाइड होता है, टैग और इंडेक्सिंग में। तो टैग के लिए कितने बिट हैं, 9 बिट हैं, एंड 12 बिट्स इन इंडेक्स, और इंडेक्स के लिए कितनी बिट हैं, 12 बिट्स हैं। द साइज ऑफ मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी वुड बी रिस्पेक्टिवली। अब हमको बताना है जो कैश मेमोरी की साइज है और मेन मेमोरी की साइज है वो क्या होगी। अब यहाँ पे हमको देखिए ब्लॉक की साइज कहीं पे भी नहीं दी गई, ब्लॉक की साइज नहीं दी गई है तो हम उसको 1 मान लेंगे, 1 बाइट मान लेंगे बाई डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि हम लोग कैश मेमोरी की साइज कैसे निकालेंगे, तो कैश मेमोरी की साइज कैसे निकालते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं, एक तो हमारे पास या कैश मेमोरी की साइज दी गई हो और एक ब्लॉक की साइज दी गई हो तो ऐसे निकाल लेते हैं। या टोटल ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकालेंगे कि हमको ब्लॉक का एड्रेस दिया गया हो तो उस एड्रेस में जितने बिट होंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 की पावर में लिख देंगे, तो उतने हमारे क्या आ जाएंगे, ब्लॉक आ जाएंगे। तो 2 की पावर
12 टू की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी जो हमारी कैश मेमोरी है उसमें कितने ब्लॉक होंगे, टू की पावर 12 ब्लॉक होंगे, और इसी में हम लोग ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैश मेमोरी की साइज क्या आ जाएगी, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कैश मेमोरी की साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज तो नहीं दी गई, तो नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टू की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, टू की पावर 2 इंटू टू की पावर 10, और टू की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, और 10 को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो कैश मेमोरी की साइज क्या होगी, 4K हो गई। तो कैश मेमोरी की साइज लास्ट में है, तो लास्ट में देख लीजिए 4K कहाँ कहाँ पे, ऑप्शन 1 पे है और ऑप्शन 4 पे है, यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो हमारा इनकरेक्ट ही हो गया। अब मेन मेमोरी की साइज निकालना, तो मेन मेमोरी की साइज कैसे निकालते हैं कि मेन मेमोरी का एड्रेस पता चल जाए। तो मेन मेमोरी का एड्रेस कैसे पता चलेगा, ब्लॉक का एड्रेस पता चल जाए और उसकी ब्लॉक की साइज पता चल जाए। बेसिकली मेन मेमोरी में हमारे पास कितने ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में कितना डेटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेन मेमोरी की साइज आ जाएगी। तो ब्लॉक की साइज तो दी नहीं गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेन मेमोरी के ब्लॉक एड्रेस में कितने बिट हैं, 9+12 कितने हो गए, 9+12 21 बिट है। तो 21 बिट से कितने ब्लॉक्स बनेंगे, टू की पावर 21 ब्लॉक्स बनेंगे, टू की पावर 21 ब्लॉक्स बनेंगे, और इसी में ब्लॉक साइज दी गई होती तो ब्लॉक साइज से मल्टीप्लाई कर देते तो मेन मेमोरी की ब्लॉक साइज आ जाती, नहीं दी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, ये तो 2K है, तो 2K से तो बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी है, तो ऑप्शन क्या हो गया, 4 करेक्ट हो गया। और इसको लिखना भी चाहें तो टू की पावर 11 क्या किया है, ऑप्शन में अलग लिखा है, टू की पावर 10 अलग लिखा है। टू की पावर 10 आप सभी लोग जानते हैं कि होता है, टू की पावर 11 नहीं पता तो टू की पावर 10 तो आपको पता ही है 1024 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2048 आ जाएगा। तो 2048 हमारा क्या हो गया, पूरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।